हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? इससे पहले आप कुछ भी बोलें, कुछ भी सोचें, कुछ भी लिखें, एक बात ज़रा सोचिएगा। मैं 35 इयर्स का हो चुका हूँ। क्या मेरी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई होगी या नहीं होगी या नहीं आएगी? राइट? मुझे पता है क्योंकि आप अभी आज की जो नीरज और रिफ्लेक्शंस सुनने के बाद ना, आपके मन में फीलिंग आ सकती है कि नहीं, नहीं, सर के पास तो कोई भी किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी जो है वो नहीं आई होगी। आप सोचिएगा 2 मिनट बैठ के, राइट? और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। सो आज का जो मैसेज है वो बहुत बहुत ज़्यादा ना कुछ लोगों को परेशान कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों को मोटिवेट भी करेगा, कुछ लोगों को इंस्पायर करेगा। मोटिवेट मुझे थोड़ा-सा एक नेगेटिव वर्ड लगता है, लेकिन इंस्पिरेशन मुझे थोड़ा पॉजिटिव वर्ड लगता है। बट एनीवेज़, सो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हर किसी की लाइफ़ में आती हैं, राइट? और डिफ़िकल्ट सिचुएशन कैसी भी हो सकती है। आपका ब्रेकअप हो गया या आपके घर में किसी से कोई बात हो गई। कभी-कभी मम्मी-पापा बहुत डाँट देते हैं, राइट? या घर में किसी और से कुछ अनबन हो जाती है, या आपके किसी दोस्त से आपकी लड़ाई हो गई। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट? इवन किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सो ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सबसे पहले तो आपको ना एक चीज़ सीखनी है लाइफ़ में, जो मैंने अपनी कुछ और पॉडकास्ट के अंदर भी आपसे बात करी थी। नंबर 1, फ़ोकस ऑन द प्रेज़ेंट, ओके? और प्रेज़ेंट में भी आपके पास सेट ऑफ थिंग्स होंगी। कुछ चीज़ें सही होंगी, कुछ चीज़ें गलत होंगी। अब जो कुछ चीज़ें सही हैं, उन पे तो हमें फ़ोकस करना ही है। आप ध्यान से देखिएगा इस स्ट्रक्चर को मैं कैसे बना रहा हूँ। जो चीज़ें सही हैं, बहुत बढ़िया है। अब हमारे कंट्रोल में है या नहीं है, जो चीज़ें सही हैं, वो तो हमारे फ़ेवर में है, बहुत अच्छा है। हम उन पे फ़ोकस करेंगे। जो चीज़ें गलत हैं, उनको 2 पार्ट्स में बाँट लीजिए, जो हमारे कंट्रोल में है और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उन पे फ़ोकस कीजिए जो हमारे कंट्रोल में है, बस। देखिए, जब आप उन चीज़ों पे फ़ोकस करना शुरू करते हैं, जो चीज़ें गलत हैं, देखिए एक सिचुएशन में, एक किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके पास 2 सेट हो सकते हैं, एक सही और एक गलत, जैसे मैंने पहले बताया। फिर सही में कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, और गलत में कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, राइट? अब गलत में जो अनकंट्रोलेबल है, आप उस पे फ़ोकस मत कीजिए। मैं बताता हूँ क्यों? और सही में तो सही है ही सर, वो तुम्हारे फ़ेवर में है जैसे मैंने बताया, और गलत में जो कंट्रोलेबल है, हम उस पे फ़ोकस तभी कर पाएँगे, हम उसको सही तभी कर पाएँगे, जब हम सही वाली चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे होंगे। इस बात को समझिएगा। क्यों? जब आप गलत अनकंट्रोलेबल चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं, गलत अनकंट्रोलेबल, तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, आपकी सोचने-समझने की शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। और फिर आप उन गलत चीज़ों पे जो कंट्रोलेबल है, आप उन पे भी फ़ोकस नहीं कर पाते हो, राइट? तो हमेशा याद रखें, हमें सही पे और गलत कंट्रोलेबल पे, गुड व्हिच आर गुड, जो हमारे एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में गुड गुड चीज़ें हैं, गुड सिचुएशंस हैं, उन पे फ़ोकस करना है। और जो बैड है, उसमें से कंट्रोलेबल पे फ़ोकस करना है। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इंटरैक्ट करें, आप लोग एग्जांपल दें, अपनी सिचुएशंस बताएँ। अपनी सिचुएशंस बताएँ कि क्या सही था, क्या गलत था, और क्या गलत में क्या कंट्रोलेबल था, क्या अनकंट्रोलेबल था। मैं जब भी किसी गलत सिचुएशन में होता हूँ, मैं जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में होता हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए, मैं सबसे पहले देखता हूँ कि ओके, आई हैव टू बी इन दिस सिचुएशन, आई हैव टू फेस दिस, आई कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस। राइट? यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट, 1, 2। अब आपने देखना है कि उस सिचुएशन को आप जब फेस कर रहे हैं, तो आपने देखना है गलत क्या है, सही क्या है मेरे लिए। सही वाले पे तो आपको फोकस करना ही करना है, वहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी उस चीज से डील करने के लिए जो गलत है लेकिन कंट्रोलेबल है, जो आपके फेवर में नहीं है लेकिन कंट्रोलेबल है। ओके? और आपको अगर यही फ़ोकस आप किस पे कर देंगे, जो कि आपके फ़ेवर में नहीं है, लेकिन अनकंट्रोलेबल है, तो आपको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, बल्कि आप अपने जो पॉज़िटिव्स हैं, उनको भी खो देंगे, और साथ-साथ आपके साथ और गलत होना शुरू हो जाएगा। ओके? ये ना, इसे हम एथिकल डिलेमा भी बोल सकते हैं कभी-कभी। इट्स जस्ट लाइक कि पेशेंट इज़ लाइंग ऑन बेड, अब उसकी जान बचानी है, उसका कोई बॉडी पार्ट बचाना है। मैंने बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल दे दिया आपको, और इसकी इसकी गहराई को समझिएगा। हम सब जो हैं वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में जाते हैं। हम सब जो हैं वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से लड़ते हैं और बाहर निकलते हैं, राइट? प्लीज़ गाइज़, इसको समझिएगा, इसके कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आजकल का जो समय है ना, वो बहुत ही बुरा चल रहा है, बहुत ही बुरा चल रहा है।
इस बुरे समय को भी तो हम ऐसे बांट सकते हैं कि कुछ तो सही होगा और जो गलत है उसमें कुछ तो कंट्रोलेबल होगा। हमें बस उन पे फोकस करना है, राइट? उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से समझे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या सीखा आपने। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने एग्जाम्पल्स देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। राइट गाइज, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।